ये है मंगलवारी, नागपुर शहर की एक ऐसी बस्ती जो इस शहर का वास्तविक चित्र स्पष्ट कर रही है। एक ओर ऊंची ऊंची आसमान को छूने वाली मंजिलें, मॉल्स और चमकीले रास्ते, और दूसरी ओर वो झुग्गी झोपड़ियां, वही लोग जो अपनी समस्याओं के साथ दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंगलवारी में ढीमर जाति इस व्यवस्था के कारण रोजमर्रे का जीना जी रही है। सदियों से चला रहा मछली का व्यवसाय कर रही है। जूनी मंगलवारी ढिवरपुरा, गंगाबाई घाट रोड, नागपुर। मछली थोक और चिल्लर बेचना ये परंपरागत हमारा व्यवसाय है। यहाँ पे कम से कम 200-300 लोग चिल्लर मच्छी बेचते हैं बाजार में जाके, और पीढ़ों ने पीढ़ी से चालू है। मछली पकड़ना और उसे भूनना ये काम काफी मेहनत वाला काम है। खाने वाले चंद मिनट में खाते हैं, किंतु पकड़ने वाले रात दिन काम करते हैं। बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। पानी और कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी जा रही है। रातभर आम्ही हुस काढी आणतो, डोऱ्याला झोप नाही होत, त्याला शिलावा लागते, त्याला मच्छ्या भाजावा लागते दिवसभर। दिवस नाही निघत पुन्हा उठायचं। मछलियां भूनकर बेचना ये केवल विदर्भ के पूरब क्षेत्र में इसका चलन है। यहाँ लोग बड़े चाव से भुनी मछली खाते हैं। ढीवर जाति का ये परंपरागत व्यवसाय है, लेकिन मेहनत की तुलना में पैसा बहुत ही कम मिलता है। मछली भूनने का ये उद्योग परंपरागत है। छोटी मछली भूनना, बाजार पेट में बेचना, यहाँ पे शौकीन है। विदर्भ में मछली खाने वाले अच्छे लोग शौकीन है, और वो बोलते हैं भूंजी मच्छी दाल से अच्छी। भूंजी मच्छी जब तक वो एक पाव लेके नहीं जाएगा तो अपने परिवार में उसका निवारण नहीं करेगा। नदी, नाला, तालाब, इन सब से मछली पकड़कर लाना ये साधारण काम नहीं। किसी प्राणी की शिकार करने के लिए संयम और रणनीति की आवश्यकता होती है। प्राणी अगर दिखता है तो उसकी शिकार संभव है, किंतु मछली गहरे पानी में होती है। उसे पकड़ना है तो अनुभव चाहिए, और पकड़ने के बाद बाजार उपलब्ध होना चाहिए। सुबह से तो इनका 8 घंटे का मेहनत रहता है। मच्छी भूनना और बेचना, वही गंदे कपड़े पहन के बाजार में जाना, मच्छी बेचना। वहाँ पे तो हम यही बोल रहे कि तुम वॉश मार्केट दो, अच्छे पोशाक पहन के अच्छा माल बेचेंगे और उनका रहनीमान चेंजेस होगा। यही सहूलत मांग रहे हैं हम शासन को। और जहाँ जहाँ पे भी बाजार है भरते हैं, वहाँ पे अच्छे स्थानिक बाजार शासन ने बना के देना चाहिए। मछली भुनने की भी एक प्रक्रिया है। उसे पकड़कर बिछाए हुए घास, गन्ने के छिलके पर मसाला लगाकर घास को जला देते हैं। इस वक्त काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। न कम न ज्यादा आंच पर मछली को भूनते हैं। जगह न मिलने के कारण लोग परेशान हैं। तालाब से लेकर नागपुर में माल आता है, भूनने वाले के लिए यहाँ जगह स्थायी नहीं है। बरसात में वो पतवारी और घास वो गीला हो जाता, तो दिन भर वो करते तो बेचारे ठीक है, लेकिन भून नहीं पाते मच्छी।
और भर पानी में यानी नदी नालों को पूर रहने के बावजूद, तालाब फुल होने के बावजूद वो मछलियाँ पकड़ते। गन्ने का रस का जो छिलका रहता है, उस सवेरे उठ के उसको छीलना, 8-9 बजे तक छीलना, बाद में उसमें पतवार डालना, पतवार डाल के वो मच्छी भूनते। धूप छाव कुछ नहीं समझते, धूप काले का समय रहे, पानी पी पी के हम लोग मच्छी भूनते। तो ये आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ग्राहक ताजी और अच्छी मछली पसंद करते हैं, चाहते हैं। इस धंधे में बड़ी मात्रा में कंपटीशन है। आज की पकड़ी मछली कल बासी हो जाती है। ग्राहक उसे देखना भी पसंद नहीं करते। नदी नाले में केमिकल का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका परिणाम मछली के धंधे पर हो रहा है। नदी पे जाने वाला व्यक्ति जब वो घर से निकलता है तो वो बोलता है कि नहीं, आज की रोजी हम कमा के लाएंगे। कमाने तो जाता है, लेकिन उसकी आर्थिक रोजी नहीं निकल पाती। आज की स्थिति ऐसी है कि नदी नालों में केमिकल का पानी, गंगा जैसा पानी आज नदी नालियों में बचा नहीं है। और उसमें से क्या हो जाता है, जैसे कि बीजा रहता है 75% तो मर ही जाता है, क्योंकि विषारी पानी होने की वजह से। जहरीला पानी होने के कारण इन लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। अस्थमा, एलर्जी, टीबी, अन्य बीमारियों ने इन्हें घेर लिया है। पैसे न होने के कारण ये लोग इलाज नहीं कर पाते। जिंदगी के गहरे पानी में वे गोता खा रहे हैं। उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी है। मला 2-3 बिमाऱ्या झाल्या, त्यामुळे मी पुष्कळ पैसा लावले। 1-1.5-2 लाखाच्या जवळ पैसा होता, सर्व लावून बर्बाद झाले। मी आता असे फुटाण्याले मोहताज असल्यासारखे हाव। संजय गांधीचा जो फार्म केला त्याचाही पैसा बरोबर भेटून राहिला। दवाखान्याचे दुनियाचे कार्ड केले, मा कार्ड नाही केले त्या मेंबरानं। इस महंगाई के जमाने में अपना पेट पालना मुश्किल है, वहां 4-5 लोगों का घर चलाना कितना मुश्किल होगा। खर्चा बढ़ रहा है। आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया होगा तो किसी भी परिवार का अधःपतन निश्चित है। आज अगर हमारे लोग 5 किलो मच्छी लेते हैं तो उनमें प्रॉफिट नहीं है। जैसे कि रिक्शे वाले के लिए तक का पैसे देना यानी मुनासिब नहीं होता। सवेरे की चाय पानी कैसे एक आम आदमी जिएगा, ये पैसा बरोबर एडजस्ट नहीं कर पाते। मुलीचे लग्न कसं करणार? मेळाव्यामध्ये लग्न करते, त्याच्या पण काही विचार करा का आमच्या जातीला काही मिळालं पाहिजे। कोई भी शासन की सुविधा नहीं है और वंचित शासन के झोपड़ी झुग्गियों में रहता है। आदिवासी जीवन निकाल रहा है। गढ़चिरौली जैसे ज़िले में, भंडारे जैसे ज़िले में, जीवनापुर में हमारे समाज ने जो इतना बड़ा डैम 17,000 हेक्टेयर का डैम बना, आज तक के उन लोगों को आश्वासन के ऊपर ही रखा और उनको कोई समाज के एक भी सदस्य को ना नौकरी मिली है, ना कोई मुआवजा सही ढंग से मिला है। अपने तरीके से शासन अपनी मान्यता लाता है और अधिकारी वर्ग वहाँ तक उनको पहुँचाता नहीं और उनको उनकी सुविधा मिलती नहीं। और जो सैंक्शन होता है उसमें से 10% भी उनको नहीं मिलता। कहाँ से इस समाज की तरक्की होंगी और कहाँ से इस समाज का शैक्षणिक क्षेत्र आगे बढ़ेगा।
किसी को बात नहीं आती वो मछली की, लेकिन मछली पकड़ने वाले की बात आती है। कब आती है कि वो कोई काम लेके आपके पास आए। धीमर जाति के लोग खासकर छोटे बड़े तालाब में मछलियां पकड़ते हैं। शासन द्वारा उन्हें तालाब लीज पर मिलते हैं, लेकिन अब इस तालाब पर राजनीतिक नेताओं ने, उनके दलालों ने कब्जा कर लिया है। हर काम में नेता अपना 10% हिस्सा लेता है। यह क्षेत्र भी उसने नहीं छोड़ा। कहीं कहीं पे ऐसे प्रोसीजर चालू है कि वहाँ पे खुद ही अधिकारी वर्ग, फिशरी डिपार्टमेंट के, जिला संघ के, मत्स्य विकास संघ के ये तालाब निगल के बैठे और छोटे मच्छी मारों को तालाब देते नहीं और ऑक्शन पे निकालते। ये अगर शासन ने इस गरीब समाज मच्छी मार भोई ढीमर का हर समाज को ये तालाब रिजर्वेशन में मिलेंगे, यही मैं शासन से अनुरोध कर रहा हूँ। विकास हो रहा है बड़े दिग्गजों का, बड़े राज्यकर्ताओं का, बड़े शासनकर्ताओं का। एक कंपनी की जगह 10-10 कंपनी उसकी तैयार हो रही है और यहाँ पे ये समाज वही पे मच्छी पकड़ना और मच्छी बेचना, वहां तक के जिसका कार्यभार सीमित है। आज इस जाति के 90% लोग मछली का धंधा करते हैं। अपने हक अधिकार के प्रति जागृत नहीं, आरक्षण के लिए उनका दबाव नहीं। चुन कर आने वाले नेता उन्हें अच्छे दिन का भरोसा तो दिलाते हैं, किंतु इस जाति को अब तक किसी भी सुविधा का फायदा नहीं मिला। एमपी पे हमारा ढीमर समाज या ढीवर समाज इन्हें एनसी में गिना जाता है और वह सहूलत दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। स्वतंत्र होने के पहले से हम अस्तित्व में है। हमारा जो चलन था हम आदिवासी में गिनती थी। 1950 के बाद जो सहूलत है उसमें हम कहीं गिनाई नहीं होती थी। जतिराम जी बर्वे ये जो हमारे पूर्वज एक खासदार बने, उनके माध्यम से हमें कहीं तो भी करके हमें एनटीबी में जगह मिली। लेकिन जैसी कोई समस्या रहे या सुविधा रहे, जैसे जाल के बारे में बोलो या कुछ समाज के परिवर्तन के बारे में बोलो, ऐसे में आज तक के कोई लाभ नहीं मिला। पूंजीपतियों का कारखाना, फैक्ट्री या कोई भी व्यवसाय के लिए बैंक द्वारा, सरकार द्वारा कर्ज मिलता है। अगर कुछ आपत्ति आती है तो मुआवजा मिलता है, उसकी भरपाई भी होती है। इतना ही नहीं, किसानों को अगर भूचाल आता है तो बीमा द्वारा उनके फसल की सुरक्षा की जाती है, किंतु इन मच्छीमार जाति को कोई बीमा या सुरक्षा नहीं मिलती। ना हमें निराधार करके कुछ सुविधा मिलती है ना कुछ। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि हमारे बड़े बड़े तालाब पानी से बह जाते हैं, कुछ बहता है, लेकिन हमें कैसे प्रोटेक्ट मिले या कुछ मिले या कुछ बीमा मिले, इसके बारे में कुछ नहीं। सोसाइटी के माध्यम से हमें तालाब देते हो, लेकिन तालाब में जब कोई हम मछली छोड़ते, कुछ छोड़ते, लेकिन मछली मर जाए कुछ कारणवश या कुछ ज़्यादा बारिश होने से वो तालाब बह जाए या कम पानी होने से वो तालाब सूख जाए, लेकिन ऐसा कोई बीमा नहीं आज तक के, ना कोई रिकॉर्ड में देखने मिला ना कुछ। तालाब, नदी, नालों से पुरुष मछली पकड़कर लाते हैं। उसे भूनना और मार्केट में बेचने का काम महिलाएं करती हैं। महिलाओं को बाजार में प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिलती। केवल इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। शासन की कोई और सहूलत नहीं मिली है। खाली इलेक्शन आता है, मतदान करते हैं
उसके ऊपर इस समाज को यानी आज तक के शासन के माध्यम से इतने साल से कोई भी सहूलत मिली नहीं है। जहाँ जहाँ पे बाज़ार भरता है मछली का, वहाँ वहाँ स्थायी परमानेंट बाज़ार मिलना चाहिए। माता बहनें ये जो रोजगार कर रहे हैं और इसके ऊपर जो अपने परिवार का पालन पोषण जो चलाते हैं, तो इनको सुविधा मिलना चाहिए। नागपुर में बाहर गांव से मछलियां आती है। मार्केट से छोटी दुकान लगाने वाले मछलियां खरीदते हैं और बेचते हैं। इनमें बहुत कम मुनाफा मिलता है। बाहर से मच्छी आती है, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, जैसे कि विदर्भ की चारों तरफ से मच्छी आते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण इस जाति में आज कोई अधिकारी, डॉक्टर, वकील कोई नहीं है। शिक्षा का निजीकरण हुआ है। शिक्षा अगर मौलिक अधिकार है तो हमें शिक्षा से क्यों वंचित किया जा रहा है? ये सवाल आज शासक जाति से कोई नहीं कर रहा। क्या ये गुलामी का लक्षण नहीं है? आजकल जो स्टडी है, पहले 5 वर्ग में स्टडी ऐसी थी कि 10 मार्क का गणित छोड़ देते थे। आज क्लास के सिवा उसको मार्ग नहीं है। हम कहाँ से पढ़ाएंगे उसको क्लास, और कहाँ से उसको क्लास के लिए पैसे देंगे? आमच्या ढिवर समाजामध्ये एवढे मुलं शिकलेले आहे, कॉलेजमध्ये ॲडमिशन नाही होत त्याची खाली, काही नाही होत। 1-1 वर्ष त्यांच्या वाया जाते। यांच्यासाठी तरी काही करा। आणि पुन्हा हे मच्छ्या भाजणीवाल्यासाठी ते वट्टे बनवून देणार होते, ते भी नाही बनवून दिले मेंबर लोकांनी। शैक्षणिक पात्रता देखो तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे ही लड़के कारपोरेशन की स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी फैसिलिटी नहीं है। एक आम आदमी एक अच्छे शैक्षणिक स्कूल में अगर दाखला देने को जाता है तो आर्थिक स्थिति से वो पढ़ा नहीं पाएगा। मछली खाना रहे तो मुंह के पास नाक से आती है, तो लेकिन किसी को बात नहीं आती वो मछली की। लेकिन मछली पकड़ने वाले की बात आती है, कब आती है कि वो कोई काम लेके आपके पास आए। आज यह जाति दिन प्रतिदिन पिछड़ती जा रही है। किसी नेता या राजनीतिक नेता की इन्हें सहायता नहीं मिलती। नेतृत्वहीन इस जाति की ओर घृणा की नजर से देखा जाता है। आजादी के 65 साल बाद भी जातिवाद का व्यवहार होता है। ऐसा व्यवहार इंसानियत के लिए कलंक है, दाग है।